नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम फॉर यू पर। आज मैं आपके लिए 4 अक्टूबर 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं। ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल वाले आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर सभी पीडीएफ को एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में अटल टनल के उद्घाटन किया गया? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में, कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे लंबा हाईवे टनल मतलब सुरंग का उद्घाटन किया गया। इसे उद्घाटन किसने किया? तो हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश में रोहतांग में इसका उद्घाटन किया गया। इसके उद्घाटन होने से, इस टनल का उद्घाटन होने से मनाली और लेह के बीच जो दूरी है वो दूरी जो है 46 किलोमीटर 46 किलोमीटर की कमी आई है। और यह पुल जो है करीब 9.2 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 9.02 किलोमीटर ये पुल जो है लंबा, सॉरी पुल नहीं, ये सुरंग जो है 9.2 किलोमीटर लंबी है। और यह करीब 3060 मीटर की ऊंचाई पर बनाया हुआ है। कितना? 3060 मीटर की ऊंचाई पर यह बनाया गया है। और इस टनल का जो निर्माण कार्य है वर्ष 2010 में सीमा सड़क संगठन के द्वारा मतलब BRO के द्वारा शुरू किया गया था। और इस टनल की जो आकृति है वो घोड़े की नाल की तरह है। तो ये देखिए चित्र में इसी तरह से है, घोड़े की नाल की तरह ये है। ये जो टनल है दो टनल बनाया गया है, दो लेन का ये टनल है जिसकी जो चौड़ाई है वो 8 मीटर चौड़ाई है और इसकी ऊंचाई जो है लगभग 5.5 मीटर है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में भारत और किस देश के बीच बोंगो सागर युद्धाभ्यास शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश और भारत के बीच बंगाल की खाड़ी में ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया है जिसमें भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना जो है इसका शुरुआत किया है। और यह जो है द्विपक्षीय युद्धाभ्यास का यह दूसरा संस्करण है। इसका पहला जो संस्करण था वो 2019 में शुरू हुआ था, मतलब 2019 में आयोजित किया गया था। यह संस्करण महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह जो अभी है यहाँ अभी वर्तमान में बंगबंधु जो शेख मुजीबुर रहमान है उनकी 100वीं जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, जयंती मनाया जा रहा है, उसके दौरान ये आयोजित किया गया है, जो कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में भी रह चुके हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है बांग्लादेश की। तो ये देखिए मैप में बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका है। इसकी करेंसी क्या है? टका है। इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद हैं। और इसके PM कौन है यहाँ के? तो शेख हसीना है। और अभी हाल ही फिलहाल में गूगल ने बाढ़ चेतावनी देने के लिए एक ऐप्स को यहाँ पर विकसित किया था। उसके बाद बांग्लादेश जो है अभी मुफ्त में इंटरनेट प्रदान पर प्रतिबंध लगाया है। उसके बाद पशुओं को बलि दिए जाने के लिए डिजिटल हाट को भी यहाँ लॉन्च किया गया। उसके बाद अभी हाल ही फिलहाल में जो हमारे देश के पूर्व प्रधान राष्ट्रपति थे जिनका निधन हुआ था, प्रणब मुखर्जी, उनके निधन पर एक दिन का वहाँ राष्ट्रीय शोक को घोषित किया गया था। और अभी हाल ही में भारतीय शहीद सैनिकों के लिए वहाँ स्मारक बनाने की घोषणा किया गया है। उसके बाद पासपोर्ट प्रदान करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बांग्लादेश ही है। और बांग्लादेश में युद्धाभ्यास कौन कौन हुआ? तो बांग्लादेश और युद्धाभ्यास के बीच अभी जो युद्धाभ्यास हुआ उसमें संप्रगति भी है जो कि मेघालय में अभी संपन्न हुआ। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथश्री अभियान को शुरू किया है? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा, किस सरकार द्वारा? पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पथश्री योजना को शुरुआत किया गया है। कौन सा योजना? पथश्री योजना को शुरुआत किया गया है। और यह जो योजना है पश्चिम बंगाल में सड़क मरम्मत कार्य के लिए
इस योजना को शुरुआत किया गया है। इस योजना के तहत 12,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का मरम्मत का कार्य किया जाएगा। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है पश्चिम बंगाल की, तो ये देखिए मैप में पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है, तो ममता बनर्जी हैं। और गवर्नर कौन है अभी तो, जगदीप धनखड़ हैं। और अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में मातृ स्मृति योजना भी शुरू किया गया। उसके बाद स्नेह पोषाहार योजना भी, प्रोचेष्टा योजना शुरू किया गया। उसके बाद पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में सेल्फ स्कैन नाम का एक ऐप को लॉन्च किया गया है। उसके बाद कोविड वॉरियर्स क्लब का भी अभी स्थापना किया गया। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विश्व प्राकृतिक दिवस कब मनाया जाता है, तो अभी हाल ही में विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर को मनाया गया। कब मनाया गया, 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और यह जो दिन है पहली बार 30 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। कब मनाया गया था, 30 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। और विश्व प्राकृतिक संगठन के द्वारा यह मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाता है, वर्ल्ड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। वर्ल्ड नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है, वर्ल्ड नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। ये जो है विश्व प्राकृतिक दिवस की स्थापना WNO के तहत एक अंतर सरकारी संगठन है जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करता है। और इसका क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि अभी वर्तमान में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे आने वाली चुनौतियों के रूप में जागरूक पैदा करने का ये काम करती है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में फार्मास्यूटिकल्स विभाग के नए सचिव कौन बने हैं, तो अभी हाल ही में सुश्री एस अपर्णा, कौन, सुश्री एस अपर्णा जो है फार्मास्यूटिकल विभाग के नए सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो ये देखिए ये हैं सुश्री एस अपर्णा जो अभी हाल फिलहाल में फार्मास्यूटिकल विभाग के नए सचिव के रूप में इनकी नियुक्ति किया गया है। और यह जो विभाग है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन काम करती है। और ये जो अभी सुश्री एस अपर्णा इनकी नियुक्ति किया गया है, ये किनके स्थान पर आए हैं, तो ये आए हैं डॉक्टर PD वाघेला के स्थान पर आए हैं, जिन्हें अभी हाल ही में ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जो हैं एस अपर्णा जो गुजरात बैच के IAS अधिकारी हैं। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है फार्मास्यूटिकल्स विभाग का, तो इसकी स्थापना सन 2008 में किया गया था। कब किया गया था, 2008 में किया गया था। और यह जो है भारत में उच्च संभावित फार्मास्यूटिकल्स उद्योग के विकास के लिए काम करता है। और अभी वर्तमान में बात किया जाए कि रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है, तो DV सदानंद गौड़ा अभी वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्री। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस जेल में रेडियो प्रिजन नाम से एक योजना को शुभारंभ किया गया है, तो अभी हाल ही में अहमदाबाद के साबरमती सेंट्रल जेल में, कौन सा जेल, अहमदाबाद के साबरमती सेंट्रल जेल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो भी 2 अक्टूबर की जो 151वीं जो जयंती मनाया गया उसके उपलब्ध पर रेडियो प्रिजन नाम का एक शुभारंभ किया गया है। इसके तहत क्या किया जाएगा, तो इसके तहत जेल परिसर के अंदर कैदियों को शैक्षणिक, कानूनी एवं स्वास्थ्य संबंधी विवरण को मुहैया कराया जाएगा। और रेडियो प्रिजन जो इस तरह का जो साबरमती सेंट्रल जेल के द्वारा जो शुरू किया गया है, ये अपनी तरह का एक अनोखा पहल है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य को इंडिया टुडे हेल्थ ग्रिड पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो अभी हाल ही में केरल को, किस राज्य को, केरल को इंडिया टुडे हेल्थ ग्रिड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार क्यों दिया गया, तो कोविड-19 का मुकाबला करने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में इसे चुना गया है।
और यह जो पुरस्कार दिया है अभी वर्तमान में जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है वह हर्षवर्धन सिंह के द्वारा इन्हें पुरस्कार को केरल सरकार को दिया गया है। यह जो पुरस्कार है केरल को इसलिए दिया गया है तो चूँकि ये धन जुटाने में और खर्च में सटीकता और जो कोविड-19 से जो मृत्यु दर है उसको कम करने में तथा राज्य सरकार द्वारा जो कोविड-19 के क्षेत्र में जो बढ़िया और स्वास्थ्य सेवा के में अच्छे जो कार्य किए गए और सतर्कता पूर्वक को देखते हुए ये पुरस्कार इसे प्रदान किया गया है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन है, श्रम और रोजगार मंत्रालय का नया सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही फिलहाल में अपूर्व चंद्रा को, किन्हें? अपूर्व चंद्र को। देखिए ये हैं अपूर्व चंद्र जो अभी हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय के नए सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया और ये जो है महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी हैं। इससे पहले ये रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक के रूप में भी काम कर चुके हैं और इसके साथ साथ ही ये महाराष्ट्र सरकार में प्रधान सचिव के रूप में भी अभी कार्य कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देवयानी को किस देश के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में कंबोडिया के जो नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है वो कौन है? देवयानी। तो इसका सही उत्तर सी है। तो ये देखिए ये हैं देवयानी जो कि कंबोडिया में अगले भारतीय राजदूत के रूप में काम करेंगे। ये जो है इससे पहले भारतीय विदेश सेवा के ये अधिकारी हैं और ये वर्तमान में मंत्रालय में ये सचिव के रूप में भी कार्यरत हैं। अब यहाँ पर बात किया गया है कंबोडिया की। तो ये देखिए मैप में कंबोडिया और कंबोडिया के अभी प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? तो सेनचुम। कौन है? सेनचुम है। और इसके प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है? तो हुन सेन है। यहाँ की राजधानी कहाँ है? तो यहाँ की राजधानी है नामपेन। कहाँ है? नामपेन है। इसकी करेंसी क्या है? तो कंबोडियाई राइल है। कौन है? कंबोडियाई राइल। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने अपना कामकाज रोक दिया है। कहाँ रोका है? तो अभी हाल ही फिलहाल में एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपना कामकाज को रोक दिया है। और ये क्यों रोक दिया है? क्योंकि अभी भारत सरकार द्वारा एम्नेस्टी इंटरनेशनल संस्था के बैंकों लेनदेन पर रोक लगाया है, क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में मतलब कि जो गाइडलाइंस जारी किया गया था विदेशी विनिमय के तहत तो वो उसको नज़रअंदाज करते हुए ये लेन देन किया जा रहा था, जिसके चलते अभी भारत सरकार ने इससे रोक लगा दिया है, जिसके चलते अभी एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने अपना यहाँ कामकाज को बंद कर दिया गया। अब यहाँ पर बात हो रही है एम्नेस्टी इंटरनेशनल की। तो एम्नेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लंदन UK में स्थित है। यहाँ के अभी सचिव कौन है एम्नेस्टी इंटरनेशनल? तो अभी यहाँ के जो सचिव हैं कुमी नायडू है। और हाँ गाइड, आपसे फिर मैं बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे को ये वीडियो यदि पसंद आए तो इसे प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप शेयर और लाइक कीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन प्राप्त होती है। मैं ये समझता हूँ कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही, इसलिए आप वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो आइए अब चलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की ओर। हमने आपसे प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा था कि रुद्रेन टंडन जो हैं किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रुद्रेन टंडन को अफगानिस्तान, किस देश का? अफगानिस्तान के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका सही उत्तर ए होगा। तो आइए अब चलते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, भारत के कितने सागर तटों को ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल दिया गया है? तो आपका ऑप्शन है A 8, B 12, C 5 या D 4। तो आप इसका जवाब हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और अपना फीडबैक भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय।